हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का पेपर लेकर आई हूं, जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के 5th सेमेस्टर में पेपर का नाम है स्टूडेंट विश्लेषणात्मक क्षमता एवं डिजिटल जागरूकता, जिसका आज आप लोगों का टॉपिक है स्टूडेंट, आपको पढ़ाना है सीटिंग अरेंजमेंट या बैठक व्यवस्था क्या होता है। तो ये आज आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट। इसके पहले क्या है, आप लोगों का हो चुका है स्टूडेंट, लगभग 6 क्लास आप लोगों का हो गया है। तो आज आप लोगों का 7th क्लास है स्टूडेंट। तो आज स्टूडेंट हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है स्टूडेंट, तो वो क्या है, मतलब एक कभी कभी क्या होता है, एक वृत्त में बैठने मतलब गोलाकार बैठने का दे दिया कि जो मान लीजिए 6 व्यक्ति हैं, वो क्या है, एक वृत्त के आकार में केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो उनके ठीक दाएं ओर कौन है और ठीक बाएं ओर कौन है, ऐसे क्वेश्चन करके आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है स्टूडेंट आपका कि जैसे कुछ लोग क्या है, एक वृत्त के तरफ, वृत्त मतलब गोला आकार का कर बैठे हैं, लेकिन उनका जो मुख है स्टूडेंट वो क्या है, मतलब वृत्त की तरफ है, जो सेंटर बिंदु है, ये जो सेंटर बिंदु है इसकी तरफ पीठ करके बैठे हैं। इस तरह से भी आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपका ऐसा बन सकता है कि कुछ व्यक्ति हैं, जैसे मान लीजिए 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति में क्या है, 5 व्यक्ति का जो मुख है वो केंद्र की तरफ है और 5 व्यक्ति का जो मुख है वो क्या केंद्र के बाहर की तरफ है। तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट। तो उसी के बारे में आज क्या कुछ रूल्स आप इसके बारे में जान लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए रूल है आपका गोलाकार बैठन की व्यवस्था पर ना, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट जब अगर सर्कल है तो उसमें कैसे मतलब बैठेंगे, तो उस पर कैसे प्रश्न आएगा। तो देखिए पहला है आपका, जब व्यक्ति का मुख केंद्र की तरफ होता है तो दक्षिणावर्त मुड़ने का अर्थ बाएं से और वामावर्त मुड़ने का अर्थ दाएं से होता है। ठीक है, दक्षिण। अब सबसे पहले हम क्या है स्टूडेंट जान ले कि ये क्या है, हमारा ईस्ट होता है। ईस्ट के ठीक मतलब ईस्ट मतलब पूर्व है, पूर्व के ठीक पीछे क्या होता है, पश्चिम होता है। पूर्व से क्या है, जैसे आप सुबह उठते हैं, दिशा आप ऐसे ज्ञात कर लीजिए स्टूडेंट। सुबह उठे और सूर्य के तरफ क्या हुआ, हम मुख करके खड़े हो गए, तो सूर्य की तरफ मुख करके खड़े हो जाते हैं, तो उस जिस तरफ सूर्य उगता है उस तरफ क्या है हमारा जो पूर्व होता है, और ठीक क्या है इसके पीछे क्या होता है, पश्चिम होता है। और फिर बाएं हाथ की तरफ क्या होगा स्टूडेंट, उत्तर हो जाएगा, और दाहिने हाथ की तरफ क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, तो ये क्या है, दिशा ज्ञात करने का तरीका होता है। ठीक है, दाहिने तरफ क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, और बाएं तरफ क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये सर्कल हमने आपको बताया है, बनाकर बताने का कोशिश कर रही हूँ कि देखिए ये क्या है, आपका पूर्व हो गया। ठीक है, पूर्व के ठीक पीछे क्या होता है, पश्चिम होता है। पूर्व के ठीक जो दाएं तरफ हम जाएंगे, सॉरी, पूर्व के ठीक हम बाएं तरफ जाएंगे, देखिए बाएं तरफ हम जा रहे हैं तो उत्तर हो रहा है, और पूर्व के ठीक हम दाहिने तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, दक्षिण हो रहा है। ठीक, इसलिए हम यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन भी इंडिकेट कर दिए हैं कि बाएं तरफ हम जाएंगे तो उत्तर होगा और दाहिने तरफ आएंगे तो दक्षिण होगा। तो ये आपका क्या है, दिशा से कंप्लीट हो गया एक पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया कि दक्षिणावर्त मुड़ने का, दक्षिणावर्त मुड़ने का मतलब क्या हुआ, जैसे याद रखिएगा स्टूडेंट, सर्कल मतलब क्या है, ये एक तरह से क्या है, घड़ी है। ठीक है, तो सर्कल जो चलता है ये क्या है, आपका क्लॉकवाइज चल रहा है, और ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो यहाँ पर क्या, दक्षिणावर्त मुड़ने पर यानी ऐसे ऐसे आकर फिर क्या हुआ, हम दक्षिणावर्त मुड़ने पर यानी फिर यहीं से क्या मुड़ जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा बाएं से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बाएं से हो गया। और फिर क्या, वामावर्त मुड़ने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे आकर ऐसे मुड़ रहे हैं उल्टा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, दाहिने तरफ हो जाता है। अब देखिए इस पर कैसे सवाल आएगा, यहीं पे क्या है, रूल्स भी बता दिए और आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी बता दे। ये हमारा क्या सेंटर का जो है केंद्र बिंदु है, और जो ये चल रहा है क्या कि मतलब जितने भी लोग बैठे हैं सबका मुख क्या है, सभी लोग जितने लोग हैं ये आपका क्या है, उनका जो चेहरा है, उनका जो फेस है वो क्या है, सेंटर बिंदु की तरफ है। ये इस तरह के अगर सवाल आए, इस रूल पर अगर सवाल आएंगे तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे ये बता रहे हैं। देखिए इसका सवाल है आपका कि 6 मित्र केंद्र की तरफ मुख करके एक वृत्त के आसपास बैठे हैं। ठीक है, जिसमें रीमा, नाम दे दिया स्टूडेंट, रीमा जो है क्या है, सोहन और प्रतीक के मध्य बैठी है, और रेणु आलोक और आनंद के मध्य बैठी है। अगर सोहन आलोक
एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं तो आपको क्वेश्चन अब यहाँ पूछ रहा है, पहला कंडीशन दे दिया, यहाँ पर कंडीशन दे दिया कि सोहन के दाईं तरफ कौन बैठा है। ठीक है, सोहन के दाईं तरफ कौन बैठा है, तो आपको ऑप्शन दे देगा अनंत बैठा है, ऑप्शन बी है आलोक है, ऑप्शन सी है रीमा और ऑप्शन डी है प्रतीक है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 6 मित्र कौन कौन से हैं, पहला ध्यान दीजिएगा, रीमा हो गए, सोहन हो गए, प्रतीक हो गए, और कौन है, रेणु, आलोक और आनंद। अब दूसरा कंडीशन हम क्या देखेंगे, अब दूसरा कंडीशन हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, रीमा जो बैठी है क्या सोहन और प्रतीक के मध्य में बैठी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हम यहाँ पर हमको ध्यान देने वाली बात क्या है आ जाएगी स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्वेश्चन हम ध्यान देंगे कि जो रीमा का कंडीशन है वो मतलब क्या बता रहा है। तो रीमा जो है किसके किसके बीच में बैठी है, तो रीमा जो है आपका क्या है, सोहन और क्या है, प्रतीक के बीच में बैठी। मान लीजिए यहाँ पर ये हमने सेंटर बिंदु बना दिया, यहाँ पर क्या है, ये सोहन हो गए, ठीक है, सोहन, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, प्रतीक हो गया। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि जो रीमा है, सोहन और रीमा के, सॉरी यहाँ प्रतीक नहीं होगा, देखिए सोहन, रीमा कहाँ बैठी है, सोहन और प्रतीक के बीच में बैठी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्रतीक हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, प्रतीक हो गया। अब क्या है, रीमा को हमको कहाँ बैठाना है, रीमा को हमको कहाँ बैठाना है, ये दोनों के मध्य में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रीमा हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गई, रीमा हो गई। अब अगला पॉइंट हम ध्यान देंगे स्टूडेंट की, अब अगला पॉइंट क्या पूछ रहा है कि रेणु जो है क्या है, आलोक और आनंद के मध्य बैठी है। रेणु कहाँ बैठी है, आलोक और आनंद के मध्य बैठी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या बना दिए, यहाँ पर हम आलोक लिख देते हैं। ठीक है, आलोक और किसके मध्य बैठी है, आनंद के, यहाँ आनंद हो गए। ठीक, आनंद हो गए, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रेणु हो गई। ठीक, यहाँ पे कौन हो गया, रेणु हो गई। अब देखिए हो गया स्टूडेंट, देखिए जो रीमा है क्या है, सोहन और प्रतीक के बीच में बैठ गई। ठीक, और क्या है, जो रेणु है वो आलोक और आनंद के बीच में बैठ गई। अब तीसरा कंडीशन क्या है, सोहन आलोक एक दूसरे के विपरीत है। अब यहाँ पे क्या है, सोहन ऊपर बैठा है और आलोक क्या है, नीचे बैठा है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत बैठे हों। अब देखिए, अब क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अब यहाँ कंडीशन दिया है कि सोहन के दाईं तरफ कौन बैठा है। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन देखिए हमने तो सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि सोहन के दाईं तरफ जो है कौन बैठा है, तो याद रखिएगा सोहन के दाईं तरफ कौन बैठा है। अब देखिए ये क्या है बोला, ये सोहन हो गए। ठीक है, अब सोहन से दाईं तरफ हमारा कौन आएगा, तो अब दाईं तरफ का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए अब ये क्या ऐसे बाईं तरफ हुआ, ऐसे हम जा रहे थे बाईं तरफ जा रहे हैं, और जब एंटी क्लॉक जाएंगे तो वो क्या होगा, दाहिना तरफ हो जाएगा। तो सोहन के दाहिने तरफ कौन बैठेगा, आनंद बैठेगा। कौन बैठेगा स्टूडेंट, आनंद बैठेगा। ठीक है, तो अब देखिए, सॉरी सोहन के दाहिने तरफ आनंद, आनंद ने अनंत है ना क्वेश्चन, आनंद सही, चलिए आनंद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आनंद बना लीजिएगा ऑप्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आनंद। ठीक है, अब देखिए दाईं तरफ कौन बैठा है स्टूडेंट, तो आनंद बैठा है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, रीमा के ठीक बाएं तरफ कौन बैठा है। अब क्या है, ये रीमा है। ठीक है, अब रीमा के क्या पूछा है स्टूडेंट, ठीक बाएं तरफ कौन बैठा है, तो बाएं तरफ का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए रीमा, ये रीमा का क्या हो गया, ये ऐसे चल रहा है, तो ये हमारा क्या है, बायां हो गया ना, मतलब ऊपर से नीचे जब हमारे हैं तो बाएं तरफ में आ जाएंगे। तो बाएं तरफ में यहाँ पर रीमा के बाएं तरफ कौन बैठेगा स्टूडेंट, प्रतीक बैठेगा, यानी ऑप्शन क्या है आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे हम क्या है सिटिंग अरेंजमेंट कर लिए। सिटिंग अरेंजमेंट करने के बाद क्या है, मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज क्या है आपका बाएं से, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा दाहिने से। ठीक है, क्लॉकवाइज क्या है आपका बाएं से। अब ऐसे हम खड़े हो जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा ऐसे चला, तो ये हमारा क्या है, बायां है, और जब हम इधर से आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दाहिना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, सभी का क्या है, मुख्य जब सेंटर की तरफ हो तो कौन किसके बीच में बैठेगा, तो पहले हम कंडीशन देख लेंगे। या इसका दूसरा तरीका क्या है, जैसे जो लास्ट में है आपका सोहन और आलोक एक दूसरे के बीच, तो पहले क्या कर देना, पहले आप इसी को बना लीजिए, सोहन आलोक एक दूसरे को वो कर दिए, विपरीत बैठा दिए। फिर तब जाएंगे फर्स्ट कंडीशन में, तो सोहन और प्रतीक के मध्य में कौन बैठा है, तो सोहन और प्रतीक के मध्य में हम क्या कर देंगे, रीमा को बैठा देंगे। ठीक है, फिर क्या है, आलोक और आनंद के बीच में कौन बैठा है, तो आलोक और आनंद के बीच में क्या हो जाएगा, रेणु बैठी है। ठीक, समझ में आ गई ये चीज, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा।
इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। दूसरा कंडीशन अभी हम बता रहे हैं, लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए गोलाकार बैठने की व्यवस्था में भी पहला क्या बताया स्टूडेंट, जो कि मतलब उसमें क्या है, जितने भी व्यक्ति बैठे हैं उनका जो मुख है वो क्या है, केंद्र की तरफ है। अब ये दूसरा रूल क्या है स्टूडेंट, तो मतलब यहाँ पर क्या है, जितने भी व्यक्ति जो बैठ रहे हैं वो केंद्र से बाहर की तरफ, यानी केंद्र की तरफ क्या है उनका पीठ है और बाहर की तरफ क्या है मुख है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जब व्यक्ति का मुख केंद्र से बाहर की तरफ हो तो दक्षिणावर्त मुड़ने का अर्थ है दाएं से और वामावर्त मुड़ने का अर्थ है बाएं से होता है। या तो सभी केंद्र की तरफ पीठ करके बैठे हैं या फिर क्या केंद्र के विपरीत दिशा में बैठे हैं। तो ये समझ लीजिएगा कि क्या है, मतलब ये दूसरा कंडीशन क्या है कि मतलब वृत्त के आकार में बैठे हैं लेकिन उनका जो मुख जो है वो क्या है बाहर की तरफ है स्टूडेंट। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में जब हम दक्षिणावर्त मुड़ने को हम क्या बोल रहे हैं, दाएं की तरफ। दक्षिणावर्त मुड़ने की को हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, दाएं की तरफ। ठीक है, और वामावर्त मुड़ने को क्या बोल रहे हैं, बाएं की तरफ। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले क्या है एंटी वो चलेगा आपका ऐसे चलेगा और फिर क्लॉकवाइज चलेगा, ये यहाँ पर बोल रहा है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 8 व्यक्ति यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच है, वृत्त विपरीत दिशा में बैठे हैं जिसमें सी ई की बाईं तरफ दूसरे स्थान पर तथा ए के दाईं तरफ दूसरे स्थान पर बैठा है। जो मतलब जो सी है वो क्या है, ई की बाईं तरफ दूसरे स्थान पर बैठा है और उसकी कंडीशन सी की फिर ई की तरफ जो बैठा है वो बाईं तरफ दूसरे स्थान पर और ए के क्या है दाहिने तरफ दूसरे स्थान पर बैठा है। सी मतलब ई और ए दोनों के क्या है, ई के तरफ में क्या है बाईं तरफ में दूसरे स्थान पे है और ए की तरफ में क्या है वो दाईं तरफ दूसरे स्थान पे है। ठीक है, जबकि जी के विपरीत दिशा में बैठा है और क्या है, जबकि जो सी है वो क्या है जी के विपरीत दिशा में बैठा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको हम समझाते चले। फिर क्या है, सी के दाएं तीसरे स्थान पर यफ बैठा है, सी के दाएं तीसरे स्थान पर क्या है एफ बैठा है, जबकि क्या है बी की विपरीत है, जबकि क्या है सी जो है वो क्या सॉरी यफ जो है वो क्या है बी के जो है विपरीत है, यफ क्या है बी के विपरीत है और यच जो कि डी के विपरीत है उसके दो स्थान बाएं बैठा है। तो क्या है, फिर कंडीशन पूछ दिया स्टूडेंट कि सी के ठीक दाएं स्थान पर कौन बैठा है, आपका ए बैठा है या जी बैठा है, ऑप्शन सी डी है, ऑप्शन डी है बी है। और दूसरा कंडीशन क्या दिया है, बी के बाएं पांचवें स्थान पर कौन बैठा है, तो ऑप्शन ए है आपका एच, ऑप्शन बी है डी, ऑप्शन सी है ए और ऑप्शन डी है आपका सी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या दिया है स्टूडेंट, पहले क्या हम ए, यहाँ पे क्या है आप बी बैठा है, फिर सी है, फिर क्या है आपका डी है। ठीक है, डी है, ई है, एफ है और ये क्या एच है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है, तो मतलब सी जो सी है क्या है, सी जो बैठा है किसके आपके मतलब किसके बायां बैठा है, तो याद रखिएगा कि जो है ये आपका किधर जाएगा स्टूडेंट, इस तरह से जाएगा। ठीक, ये क्या है आपका बायां हो गया और यहाँ पर क्या है आपको मतलब फिर या जी के यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ जाएगा, जी के विपरीत दिशा में बैठा है और दाएं से तीसरे स्थान बैठा है जो कि बी की विपरीत दिशा में है। जो यफ क्या है वो बी के विपरीत दिशा में, देखिए यहाँ पर यफ जो है क्या है बी के विपरीत दिशा में हो गया। फिर क्या है आपका विपरीत दिशा में है और यच जो कि डी की विपरीत दिशा में, तो यच क्या है, यच भी क्या है आपके डी के विपरीत दिशा में है। और फिर क्या कंडीशन दिया है, उसके दो स्थान बाएं बैठा है, उसके दो स्थान क्या है बाएं बैठा है, तो सी के ठीक दाएं स्थान पर कौन बैठा है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट। तो सी के ठीक बाएं स्थान पर कौन बैठा है, तो सी के ठीक बाएं स्थान पर कौन बैठा है स्टूडेंट, डी बैठा है, यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सी आपका सही हो जाएगा। और एफ वाले में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो एफ में क्या पूछ रहा है, एफ के बाएं पांचवें स्थान पर कौन बैठा है, तो एफ के बाएं जो है पांचवें स्थान पर कौन बैठा है, तो एफ के बाएं जो है पांचवें स्थान पर, यानी बाएं जब जाएंगे तो हम ऐसे जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 यानी ये है आपका ए जो है क्या है एफ के बाएं के पांचवें स्थान पर बैठा है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये आपको मतलब कंडीशन था स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, ये इधर से बायां तो इधर से क्या हो रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है दायां जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये हमारा दाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपको, देखिए हमने यहाँ पर जो डायग्राम बताया, देखिए ये कंडीशन मान लीजिए ए यहाँ बैठ गया और क्या है ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया। ठीक,
आप देखिए हम क्या बता रहे थे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए हो गया, ठीक है, तो ए का देखिए पोजीशन ये हो गया, फिर सी का पोजीशन ये हो गया, और क्या पूछ रहा है, तो सी के बाएं कौन बैठा है पूछा ना स्टूडेंट। तो अब बायां क्या हो रहा है, ऐसे जा रहे हैं ना हम, बायां क्या हो रहा है, ऐसे जा रहे हैं, तो सी के बाएं हमारा कौन बैठा है, तो डी बैठा है, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर आपको समझ में आ गया। फिर क्या है आपका, ये क्या पूछा है, यफ के बाएं 5वें स्थान पर कौन बैठा है, तो ये जो यफ जो चल रहा है ऐसे चलेगा, तो ये क्या है आपका बायां। अभी आपको हमने बताया ना कि ये क्या एंटी क्लॉक चलेंगे तो बायां होगा, और इधर से चलेंगे सॉरी हाँ एंटी क्लॉक चलेंगे तो ये बायां, और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लॉक वाइज चलेंगे तो दायां हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब केंद्र से हम बाहर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ये क्लॉक वाइज चलेंगे तो ये हमारा क्या है बायां वो कहलाएगा, और एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा दायां हो जाएगा। उसमें क्या था, जब केंद्र की तरफ हम मुख करके बैठते थे तो क्लॉक वाइज था बायां और एंटी क्लॉक वाइज था दायां, ठीक है। तो ये आपको समझ में, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एंटी क्लॉक चलेंगे तो हम बायां चल रहे हैं, एंटी क्लॉक चल रहे हैं तो हम बायां चल रहे हैं, और क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो हम दायां चल रहे हैं। और उस कंडीशन में क्या था कि एंटी क्लॉक हमारा क्या था, एंटी क्लॉक हमारा जो था वो दायां था, और ये क्लॉक वाइज क्या था, बायां था, ठीक है। इसके पहले जब हम वो पढ़ाए उसमें क्या था, उसमें आपका ये था, ठीक है स्टूडेंट। तो आज स्टूडेंट क्या है, आज के लिए इतना ही। आज क्या है, सरस्वती पूजा, सरस्वती माँ का हमारे यहाँ विसर्जन है, जिससे क्या होगा, बच्चे लोग बहुत मतलब शोर कर रहे हैं, तो ये क्लास हम आज के लिए पोस्टपोन करते हैं स्टूडेंट। मिलते हैं, इसका 2 रूल्स और बचा हुआ है, अगली क्लास में आपको फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करिए, और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट उसको हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे।